नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पंजीयन विभाग ने संपत्ति की रजिस्ट्री सरकारी गाइडलाइन दर से कम रेट में करने पर लगाई रोक। एसीबी की टीम ने प्रदेश के 4 स्थानों में कार्रवाई कर रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा। 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। पंजीयन विभाग ने संपत्ति की रजिस्ट्री सरकारी गाइडलाइन दर से कम रेट में करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश में जमीन पंजीयन के संबंध में मिल रही शिकायतों के बाद यह आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्री में गाइडलाइन रेट कम करने को कदाचार माना जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि किसी केस विशेष में जब लगे कि संपत्ति का गाइडलाइन रेट कम करना प्रासंगिक है तो उसकी फाइल बनाकर विभागाध्यक्ष को भेजी जाए। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही उसका रेट कम किया जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने कल प्रदेश के 4 स्थानों में कार्रवाई कर रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी की टीम ने बिलासपुर के तहसील कार्यालय परिसर में राजस्व निरीक्षक आरआई संतोष कुमार देवांगन और भू अर्जन इंचार्ज को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरआई संतोष कुमार देवांगन से मोपका का एक किसान भू अर्जन का मुआवजा दिलाने संबंधी प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने आग्रह कर रहा था। इस पर आरआई द्वारा रिश्वत की मांग की गई। किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। इसके बाद एसीबी की टीम ने तहसील कार्यालय पहुंचकर आरआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसीबी की टीम ने अंबिकापुर स्थित नगर निवेश कार्यालय में छापे की कार्रवाई की। इस दौरान 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान और मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार धुर्वे को रंगे हाथों पकड़ा गया। वे लोगों से नक्शा पास कराने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। एक अन्य मामले में एसीबी की टीम ने कोंडागांव जिले में जल संसाधन विभाग में कार्यपालन अभियंता टीआर मिश्राम को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कार्यपालन अभियंता एक ठेकेदार से माकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत स्टॉप डैम निर्माण कार्य के संबंध में रिश्वत मांग रहा था। वहीं एसीबी की टीम ने रायगढ़ जिले में घरघोड़ा रेंज में कार्यरत एक डिप्टी रेंजर मिलन भगत को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस डिप्टी रेंजर ने झाड़ फूंक करने वाले एक व्यक्ति को जंगली मुर्गा मारने के मामले में जेल भेजने का डर दिखाकर उससे 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिना छुट्टी लिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहने, सरकारी दायित्वों में लापरवाही करने और छुट्टी स्वीकृत कर वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल ने सभी विभागाध्यक्षों, सचिवों, राजस्व बोर्ड कमिश्नरों, कलेक्टरों, जिला पंचायतों के सीईओ को सर्कुलर भेजकर ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच जल्द पूरी कर ली जाए और गंभीर रूप से दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जाए। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून आगामी 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन्हें लागू किए जाने से पहले पुलिस विभाग के अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए कानूनों का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से MOU किया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है। इन्हें आगामी 1 जुलाई से लागू किया जाना है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों सहित सभी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजनांदगांव जिले में लोग बिजली की खपत कम करने के लिए अपने घरों में सौर पैनल भी लगा सकेंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब तक 1,500 से अधिक आवेदन आ चुके हैं।
बिजली कंपनी के सत्यापन के बाद सौर पैनल लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। सौर पैनल लगाने के लिए हितग्राहियों को अनुदान भी दिया जाएगा। अनुदान के लिए अलग अलग श्रेणियां तय की गई हैं। छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए हितग्राहियों को दिए जाने वाले अनुदान के अंतर्गत 1 से 2 किलोवाट प्लांट की क्षमता वाले सौर पैनल के लिए 150 यूनिट तक बिजली खपत होने पर 30,000 से 60,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले और पैनल के लिए 300 यूनिट तक विद्युत खपत होने पर 60,000 से 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत छतों और खाली पड़े स्थानों में सौर पैनल लगाने के लिए हितग्राहियों को बैंकों से लोन भी दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने शिकायत प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करते हुए रेल यात्रियों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुधारने और तेज करने के लिए रेलवे द्वारा रेल मदद नाम से एक ऐप जारी किया है। यात्री को इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद SMS के जरिए शिकायत संख्या तुरंत उपलब्ध कराकर रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी SMS द्वारा दी जाती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत रेल मदद ऐप पर रेल यात्रियों से प्राप्त समस्याओं और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी कॉल करने से रेल मदद द्वारा यात्रियों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के CSMT स्टेशन के प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए स्टेशन और स्टेशन यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके तहत 31 मई को हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 2 जून को CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी तरह 16 मई से 31 मई तक हावड़ा CSMT सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी। 31 मई को हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस दादर स्टेशन तक ही चलेगी। सुकमा जिले के कलेक्टर हरीश S के निर्देश पर सिलगैल और एलमागुंडा गांव में प्रशासन द्वारा शिविर लगाया गया है। इस शिविर में आधार कार्ड के साथ ही बैंक खाता खोलने, वोटर ID, आय जाति प्रमाण पत्र, पेंशन और वन अधिकार पत्र जैसे कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने ऐसे गांव को चिन्हित किया जिनमें लंबे समय से शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे गांव में शासन ने नियत नैला नार योजना प्रारंभ कर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पांडुरंग शंकर राव मोघे का गुरुवार रात निधन हो गया। 93 वर्षीय श्री मोघे ने राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कल धमतरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री मोघे के निधन पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के ग्राम बाजार अतरिया में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये बच्चे एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर जाने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद मौके पर पहुंची जाल बांधा पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया और आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। कोरबा जिले के पाली उप वनमंडल के चेतमा रेंज में एक तेंदुए के शिकार करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने तेंदुए के मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया था। आरोपियों ने तेंदुए के शरीर से खाल के कुछ हिस्सों के साथ ही नाखून, दांत और पूंछ भी गायब कर दी थी। राजधानी रायपुर में क्रिप्टो करेंसी में अधिक पैसा कमाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुजगहन निवासी सुशांत कुमार ने मुजगहन थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उड़ीसा के एक पूर्व परिचित व्यक्ति अमित कुमार थापा ने बिजनेस क्रिप्टो करेंसी का प्लान दिखाकर अलग अलग तिथि और किस्तों में 30 लाख रुपए की ठगी की है। प्रार्थी की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों ने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना प्रभारी मुजगहन को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित कुमार थापा को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी जानकारी के आधार पर अन्य की तलाश में जुटी है। और अब पेश है मौसम का हाल।
अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका मध्य भारत से दक्षिण भारत तक विस्तारित है। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से प्रदेश में नमी आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बस्तर संभाग के जिलों में बादल छाए होने के कारण तापमान में कमी आई है। प्रदेश के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।